मैं हूं आपके साथ शहरी। शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ द्वारा प्रदेश भर में अपनी मांग को लेकर कार्यबंद आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें देवास के शासकीय चिकित्सकों ने भी अपना कार्य बंद कर आंदोलन का समर्थन किया। चिकित्सकों के कार्य बंद आंदोलन का कारण उनकी प्रमुख मांगे हैं, जो पूरे प्रदेश में एक समान है। पहले महासंघ और सरकार की बैठक में जो चर्चा हुई थी, उस पर अमल नहीं होने पर चिकित्सक फिर आंदोलन की राह पर हैं। इसके चलते पूरे प्रदेश के चिकित्सा व्यवस्था पर असर पड़ेगा। देवास में सभी शासकीय चिकित्सक एक होकर कार्य बंद कर आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ये हड़ताल नहीं है, हमारे राज्य स्तर से जो हमारे शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के तत्वाधान में पूरे क्रमिक रूप से एक आंदोलन चलाया जा रहा था फरवरी माह से। और वो फरवरी माह से जो शासन के द्वारा हमें मांगी रखी गई, कई बार रखी गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अंत में जो 3 दिन का हमने क्रमिक आंदोलन किया था, काली पट्टी बांधा था, 2 घंटे का बंद किया, फिर अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे महासंघ के पदाधिकारियों को बुलाकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने की बात कही गई थी। हमारे राज्य स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों और महासंघ के पदाधिकारियों के बीच में 3 बार की मीटिंग हुई। तो पूरी मीटिंग 5-5, 6-6 घंटे से चली और सब तरह से समझौता हुआ। कुछ बातें हमने छोड़ी, कुछ उन्होंने स्वीकार किया। इस तरह से 31 मार्च 2023 को एक फाइनल आम सहमति से एक निर्णय पारित हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हुए। हमारे प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी और उच्च स्तरीय जो राज्य स्तरीय अधिकारी वो कमेटी के निर्णय के बाद भी वो लागू नहीं हो पा रहा, उससे मुकर गए। इसलिए दोबारा से हमको ये काम बंद करने का आंदोलन राज्य स्तरीय महासंघ के तत्वाधान में करना पड़ रहा है। मांगे क्या है सर? क्या प्रॉब्लम? हमारी मांगे हैं कि हमारी स्वास्थ्य संस्थाएं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज स्तर की हो, चाहे अपने जिला स्तर की हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हो, हमारे पास में सपोर्टिंग स्टाफ की भर्ती पिछले कई सालों से नहीं हो पा रही। 30-35 साल से हमारे वार्ड वाई की भर्ती नहीं हो पा रही है, कंपाउंडर की भर्ती नहीं है, ड्रेसर की नहीं है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की भर्ती नहीं है, डॉक्टर और हमारे नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होती है, लेकिन जो बेसिक सपोर्टिंग स्टाफ है हमारा, उसके बगैर अस्पतालों का काम नहीं चल पा रहा है। हमारे पास में ट्रामा सेंटर बना हुआ है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। हमारी गर्भवती महिलाओं की मरीज जो आती हैं, इतनी सारी आती हैं, उनके इलाज कराने के लिए, सोनोग्राफी कराने के लिए सोनोलॉजिस्ट नहीं है। इतनी बड़ी अव्यवस्थाएं हमारे पास में है। तो सरकार का ये कहना है कि एनएचएम और आयुष का जो सपोर्ट स्टाफ है वो आपको दिया जाता है। एनएचएम के जो चिकित्सक हैं हमारे साथ में हैं और सपोर्टिंग स्टाफ अकेले रूप में जो मैं बात कर रहा हूँ, एनएचएम से जो आ रहा है नर्सिंग और डॉक्टर आ रहे हैं सर। लेकिन जो वार्ड वाई ड्रेसर, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की भर्ती पिछले 30 साल से नहीं हो पा रही है। सर, आपके बंद के कारण ये जो मरीजों को परेशानी हो रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? शासन की जिम्मेदारी, क्योंकि हम पिछले 15 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई बार बंद भी करना पड़ा, मांगे नहीं भी गई है। हम पिछली बार क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर निर्देश दिया है, उनके निर्देशन में समिति बनती है और समिति की रिपोर्ट लागू नहीं किया जाता है, इसके लिए दोषी कौन है? कितने दिनों तक हड़ताल जारी रहेगी? ये अनिश्चितकालीन के लिए हमारा। सर, अभी जो डॉक्टर से चेक कर रहे हैं मरीजों को, ये कौन है? ये डॉक्टर नहीं है, अमलताज के जो मेडिकल स्टूडेंट है, जिनके पास न डिग्री है न रजिस्ट्रेशन है। ये जनता के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी नियम की बात तो करते हैं, नियम का उल्लंघन खुद कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार वो हैं। ये 2 कदम दूर पे मरीज तड़प रहे हैं और आपका डॉक्टर धर्म इस बारे में क्या कहता है? हमारी उसी स्वास्थ्य संस्थाओं को के उत्थान के लिए, उसको सुधार के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे पास में दवाइयाँ नहीं हैं, हमारे पास बिल्डिंग बन रही, टाइल्स लग जाते हैं, दवाइयाँ नहीं है, उपकरण नहीं है, हमारे पास सीआर मशीन खराब पड़ी हुई है, उसको सुधारने के लिए नहीं है। क्या कहना सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक पे काम नहीं किया जा रहा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आर सी वर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ।